गुजरात की सूरत कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद शनिवार को राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। इस पर जवाब में पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल पर मानहानि के एक नहीं अनेक मामले चल रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि राहुल ने पिछड़े समाज का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2019 में दिए गए उनके एक भाषण पर सजा हुई है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आज अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोच समझ कर बोलता हूँ। तो राहुल गांधी 2019 में जो बोले थे वो सोच समझ कर बोले थे, जब उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया था। रविशंकर ने कहा कि आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और यूरोपियन देश ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड से कृष्ण राजपुरा मेट्रो लाइन की सवारी के लिए मेट्रो टिकट भी खरीदा। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इससे पहले पीएम मोदी ने श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन के दौरान कहा कि सबके प्रयास से भारत विकसित हो रहा है, सबकी भागीदारी से देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि चिक्काबल्लापुर की भूमि ने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करके मानवता की सेवा के मिशन को पोषित किया है। ये उपलब्धियां अद्भुत रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। बस्तर संभाग मुख्यालय में स्थित करनपुर के सीआरपीएफ मुख्यालय में करनपुर कैंप में कोबरा के 201, 204 बटालियन के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर के जनजातीय इलाकों तक शांति एवं विकास के कार्यों को स्थापित करने में सीआरपीएफ के जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2010 की तुलना में देश में वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट हुई है। इसी का नतीजा है कि होने वाली मौतों में 78% की कमी आई है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल में सीआरपीएफ की जहां तैनाती थी, वहां जनता की सेवा में जज्बे से काम किया है। अपना आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा का काम किया है। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय तिरंगा हटाने के प्रयास की घटना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाया है। एस जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा कि ध्वज और उच्चायोग की सुरक्षा पर उस देश का दायित्व है कि वह एक राजनयिक को अपना काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करे। विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश सुरक्षा को लेकर बेहद लापरवाह हैं। उनकी अपनी सुरक्षा के बारे में अलग राय है और दूसरों की सुरक्षा के बारे में अलग राय है, लेकिन एक विदेश मंत्री के रूप में मैं आपको बता सकता हूं कि हम इस तरह के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के 55% पिछड़ों को गाली भी दें और वोट भी लें और क्षमा भी न मांगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र ओबीसी को बर्दाश्त नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा में समर्पित हैं और वो गरीब ओबीसी वर्ग से आते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई आज शनिवार को टाल दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनको ईडी के जवाब की कॉपी अभी नहीं मिली है और उनको जवाब दाखिल करने के लिए अभी और समय चाहिए। वकील की इस दलील के बाद कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी।
बता दें कि ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा जांच की जा रही एक ही मामले में सिसोदिया की जमानत मामले पर अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर जिले में पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, वहीं सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। जिन 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनमें से 4 के ऊपर इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार दल जब क्षेत्र में था तब नक्सली सुरक्षा बलों को देखकर छिपने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों से आपत्तिजनक पोस्टर समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बहुत खराब होती जा रही है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश में लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए कई गुना पैसे देने पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म सालाना महंगाई दर 46.65% पर पहुंच गई है। वहीं 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान महंगाई दर में 1.8% की बढ़ोतरी हुई है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब महंगाई अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंची है, जबकि मार्च में पिछले सप्ताह के दौरान शॉर्ट टर्म सालाना महंगाई दर 45.64% पर थी। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ नेता दलाई लामा ने अमेरिकी मंगोलियाई बच्चे को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता के रूप में नामित किया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक समारोह के दौरान 8 वर्ष के मंगोलियन बच्चे को दलाई लामा ने बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु नामित किया है। आपको बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु 87 वर्ष के दलाई लामा धर्मशाला में निर्वासन में रहते हैं और भारत और चीन के बीच दलाई लामा को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 के बाद से लगभग 2 गुनी हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। बता दें कि 2014 में देश में जहां 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब ये बढ़कर 2023 में 660 हो गए हैं। वहीं वर्ष 2014 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की संख्या देश में कुल 7 थी, जो आज बढ़कर 22 हो गई है। पिछले 8 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में आज कुल 65,335 पीजी मेडिकल सीटें हैं, जो 2014 की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा हैं। यूपी में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा कर लिया है, जिसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने रखा। सीएम ने कहा कि 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और आज 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुए हैं, वो नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश का कभी विकास नहीं हो सकता है। आज यूपी विकास की दौड़ में सबसे आगे है। आज भाजपा सरकार के 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 6 वर्षों में यूपी पुलिस में कई सुधार किए हैं। प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। पिछली सरकारों के मुकाबले अपराध में कमी आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षा बलों ने तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया है। इसके अलावा बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों जगहों से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कश्मीर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों को आतंकी के पास से खाने का सामान और कुछ दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिसकी वजह से ये साफ है कि ये आतंकी अपने नापाक मंसूबों को लेकर भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर से सटे ग्रामीण थाना क्षेत्र खुड़ेल में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक 25 से 30 लोगों को पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा था। इस बात की भनक लगते ही कुछ गांव वाले मौके पर पहुंचे और विरोध कर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर ग्रामीण एसपी भगवत सिंह विरदे ने बताया कि युवक गांव के लोगों को इकट्ठा करके हिंदू देवी देवताओं को लेकर कई आपत्तिजनक बातें करता था और ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताकर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर डाटा जारी किया है, जिसके अनुसार 17 मार्च 2023 को खत्म हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 12.8 अरब डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है। बहरहाल देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मार्च को समाप्त सप्ताह में 12.798 अरब डॉलर बढ़कर 572.801 अरब डॉलर पहुंच गया है। 11 नवंबर 2022 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में ये सबसे बड़ा उछाल है। 3 फरवरी 2023 के बाद आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। मशहूर गायिका आशा भोसले को मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम शिंदे ने कहा कि आशा ताई महाराष्ट्र का गौरव है। मंगेशकर परिवार 8 दशकों से अधिक समय से प्रशंसकों के दिलों पर राज कर रहा है और उन्होंने अपने गायन और संगीत के माध्यम से कला के क्षेत्र में सेवा की है। तो वहीं इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद, एक शॉल, एक स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी आशा भोसले को दिया गया। इस कार्यक्रम में भोसले के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया।